आज हम देखेंगे अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। कुछ पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे और कुछ उसके क्या देखेंगे, आयतन। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे कि इसमें से हमें पता है कि 2 नंबर के हमारे ऑब्जेक्ट पूछे जाने हैं, तो जो फॉर्मूला होते हैं केवल हमसे वही इसके पूछे जाएंगे। तो पहला है, यदि 2 ठोस समान आधार त्रिज्या r के अर्धगोले आपस में आधार से आधार सटाकर जोड़ दिए जाएं तो इस प्रकार प्राप्त हुए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। यानी 2 अर्धगोलों को जोड़ देंगे हम, अर्धगोलों को जोड़ेंगे तो हमें क्या बनेगा, एक गोला पूरा मिल जाएगा। तो हमें क्या चाहिए है, इसमें गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल आधार से आधार को मिला दिया है, तो हमें 2 अर्धगोले लिखे हैं, तो अर्धगोले हैं जैसे कि 2 आधे आधे सेब हैं, या फिर कोई भी हम टमाटर ले लें तो उसमें दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा पूरा गोला बनेगा। दूसरा है 8 त्रिज्या 8 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं 8 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक लंब वृत्तीय बेलन एक गोले को ठीक ठीक ढक लेता है, इस गोले का व्यास बताना है। मतलब त्रिज्या जो है वो लंब वृत्तीय बेलन को पूरी तरह से ढक लेता है, तो जो उसका व्यास होगा वो कितना होगा, त्रिज्या का 2 गुना, यानी कि व्यास तो सीधा सीधा त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी 2r सेंटीमीटर हो जाएगा, कुछ भी दिया हो। तीसरा है, एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार के समांतर तल द्वारा काटने पर प्राप्त परिच्छेद होगा। जैसे कि हमने कोई भी शंकु बनाया यहाँ से इस तरीके से, यदि हम इसको नीचे से काटें तो ये क्या मिलेगा, हमें एक वृत्त मिल जाएगा। जैसे हम नीचे से काटते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक वृत्त मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। 2 गोलों का आयतनों का अनुपात 64:27 है, तो उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो 2 गोलों का आयतन, अब हमें यहाँ क्या पूछ लिया है, गोले का आयतन। तो हमारा गोले का आयतन कितना होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। क्या लिखेंगे, गोले का आयतन, ठीक है, कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब ये होता है। तो इसमें हमें क्या दिया है, 2 गोलों का, यानी जो 64 है तो वो बड़े गोले का हो जाएगा और जो 27 है वो छोटे का हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, बड़े गोले का आयतन और बटे में क्या लिख देंगे, छोटे गोले का आयतन। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा अपना, 64/27 यही दिया है अनुपात में। बड़े गोले का यानी कि हम लिख देंगे 4/3 पाई आर क्यूब, और छोटे के लिए क्या लिखेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 64/27। 4/3 पाई 4/3 पाई दोनों में है तो कट गए, यहाँ क्या बनेगा, आर क्यूब बटे, मतलब कैपिटल आर क्यूब बटे में स्मॉल आर क्यूब बराबर 64/27। इसकी पावर को हम एक बार लिख लेंगे, तो ये कितने की लग गई, 3 की। यहाँ से कितना हो जाएगा, हमें ये पता है कि ये होती है 4 के ऊपर 3 की पावर और ये होती है 3 के ऊपर 3 की पावर, इसको भी एक बार लिखेंगे। ये दोनों कट गए तो कैपिटल आर और बटे में स्मॉल आर बराबर 4/3, यानी कैपिटल आर की, मतलब बड़े वाले गोले की त्रिज्या कितनी है, 4, और छोटे वाले की कितनी है, 3। अब हमें चाहिए क्या है, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन क्या होता है हमारा, तो बड़े गोले के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और बटे में क्या लिखेंगे, छोटे गोले के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमें ये सूत्र क्या बनेगा, 4/3 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल और स्मॉल। 4 पाई से 4 पाई दोनों में कॉमन है तो ये कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा, यहाँ हमने अभी निकाला था ना, ये है हमारा कैपिटल आर। कैपिटल आर कितना है, 4, और स्मॉल आर कितना है, 3। दोनों का हमें क्या करना है, वर्ग। तो यहाँ से 4 का वर्ग कितना होता है, 16, और 3 का वर्ग होता है 9। तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, 16:9। उसके बाद दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
बेलन के आयतन का सूत्र, तो बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। घन के आयतन का सूत्र, भुजा का क्यूब, या फिर हमें इसको ऐसा भी लिखा सकता है कि भुजा को मान लेंगे ए, तो ए का क्यूब बन जाएगा। तीसरा है अर्धगोले के आयतन का सूत्र, तो हमने पहले अभी पढ़ा था गोले के आयतन का सूत्र होता है कितना 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला है यानी 2 का भाग देना है, तो 2 का भाग देंगे तो ये कट जाएंगे, तो कितना बचेगा 2/3 पाई आर का क्यूब। जोड़ी मिलाइए। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोले का कितना बनेगा 2 पाई आर स्क्वायर। बेलन की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 2 पाई आर एच। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। 77 यदि किसी बेलन के एक सिरे पर उसी त्रिज्या का एक अर्धगोला गड्ढा कर दिया जाए तो प्राप्त ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा क्या, तो ये हमारा ऑप्शन सत्य है। शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये असत्य है। अर्धगोले का आयतन 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब होता है, तो ये भी असत्य है। चौथा है बेलन का आयतन 1/3 पाई आर एच क्यू होता है, तो ये भी असत्य है। एक शब्द या वाक्य में उत्तर, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 6a का स्क्वायर। घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2l × p + b × h + h × l, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई धन ऊंचाई गुणा लंबाई। इस तरीके से हमारा ये चक्रीय क्रम में चलता है। तीसरा है गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर।